सभी को फिर से वेलकम भारती क्लासेस में। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। पहले तो हम आपको बताएंगे क्वांटम नंबर होता क्या है, बट उससे पहले आपको पता है कि क्वांटम नंबर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेके एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एटम स्टडी की थी हमने, कि एक एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प ली थी। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हमें क्या मिला था? क्वांटम नंबर। अब पॉइंट आता है कि क्वांटम नंबर होता क्या है। देखो, एक एटम के अंदर एक एटम के अंदर बहुत से ऑर्बिटल होते हैं। उन ऑर्बिटल को हम डिस्टिंग करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताते हैं। तो वो ऑर्बिटल कैसे प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर, तो उनकी इनकी हेल्प लेते हैं हम तीन की: प्रिंसिपल, एंगुलर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारे पास क्या होता है? एंगुलर क्वांटम नंबर। और ये क्या होता है हमारे पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। बट एक एटम के अंदर जो बहुत से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, हम उनको डिस्टिंग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। वो हम इन तीन क्वांटम नंबर की हेल्प से करते हैं। ये तीन क्वांटम नंबर की हेल्प लेते हैं। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन की सिर्फ रोटेशन या जो मोमेंटम होता है, जो रोटेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, उनके बारे में बताता है। तो जो आपको सबसे पहले हम बताते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। इट इज द सेट ऑफ फोर नंबर। ये चार नंबर का क्या होता है? सेट होता है। जो क्वांटम नंबर होता है वो चार नंबर का सेट होता है, जो हमें एक एटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, सब सेल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वहां पर कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस रोटेशन में प्रेजेंट होते हैं, ये सभी हमें क्वांटम नंबर बताता है। कि जो क्वांटम नंबर है, आप ये कह सकते हो एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। अब तक इनसे पहले जो आपने लॉ पढ़े थे, वो एक एटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बता पाए थे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि क्वांटम नंबर ने कैसे हेल्प की हमारी। अब आप सोच के देखो, आपको ये कह दिया जाए, भाई आपको दिल्ली आना है मेरे घर पे, आप आओगे दिल्ली, फिर मेरे घर पे पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। एक और कह दे, एक दूसरा साइंटिस्ट ये कह दे, भाई आपको दिल्ली आना है मेरे घर पे, और मेरा घर दिल्ली में इस गांधीनगर में है, तो आप पहुंच जाओगे, आप दिल्ली जाओगे, गांधीनगर पहुंच जाओगे, आप उसके घर पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बट एक साइंटिस्ट है जिसने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। उसने कहा कि आपको दिल्ली आना है, दिल्ली में गांधीनगर आना है, गांधीनगर में इस गली में आना है और इस मकान नंबर पे आना है। तो आप इजीली उसके घर पे क्या हो जाओगे? रीच करोगे, बहुत इजीली आप पहुंच जाओगे, आपको कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही काम किसने किया? क्वांटम नंबर ने। क्वांटम नंबर ने ये बताया कि एक एटम होता है, उसके अंदर क्या क्या सेल, ऑर्बिटल, सब सेल जो भी प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है। तो मैं तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहता हूँ कि क्वांटम नंबर ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी एटम के बारे में। इसके इसने बहुत ज्यादा अच्छे से बता दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। तो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में, नीट में, जेई में, इनमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है 11th क्लास में। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं मेन सेल को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेन रिप्रेजेंट करता है मेन सेल को। अब आप कहोगे मेन सेल कैसे? तो देखो, एक हमारे पास क्या होता है? एटम होता है, ये उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब इस एटम के चारों तरफ मेन सेल होते हैं। तो जो प्रिंसिपल सेल है,
वो एक एटम के मेन सेल के बारे में बताता है। और इन मेन सेल का जो नंबरिंग होती है वो 1 2 3 4 5 6, ये उनकी क्या होती है, नंबरिंग होती है। और आपको पता है इन मेन सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इन मेन सेल का नाम हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं, के एल एम आगे एन, ऐसे सीरीज चल जाएगी। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप के एल एम एन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा जब 10th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, तो उस समय आप इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट 10th क्लास के बाद जब हम एक एटम के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल सेल है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल सेल है वो मेन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कह दिया भाई दिल्ली है, दिल्ली मेन सेल को रिप्रेजेंट कर दिया इसने। जैसे मैंने आपको एक एड्रेस बताया था, मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे स्टार्टिंग में भाई आपको दिल्ली, इसके बाद आपको गांधीनगर, और इसके बाद आपको किधर जाना है, आपको गली नंबर 14, और आपको हाउस नंबर 241। ये हमारे पास देखो, यहां पर भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल सेल है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन को। प्रिंसिपल सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो प्रिंसिपल सेल है, ये हमें जो सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें रोटेट करते हैं, वो सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। उनकी एनर्जी भी बताता है। इसकी हेल्प से हम इन सेल की क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। और दूसरा, हम इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेन सेल। मेन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं। तो 2n² हमें ये बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल। अब जैसे मैं कह दूं फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 आ जाएगा। मैं कहूंगा सेकंड सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 रखेंगे 4 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल सेल के बारे में। हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसके बारे में बताते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से भी जानते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसको हम एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, या एजीम्यूथल भी बोल सकते हैं क्वांटम नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। ये हमें बताता है सब सेल के बारे में। जो सेल होते हैं उनके अंदर क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताते हैं। जो हमारे पास एक, जैसे हमने मान लिया रिप्रेजेंट करने के लिए ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्या थे, ये सेल थे। इन सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। इन सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। तो उन सब सेल के बारे में हमें कौन बताता है, एंगुलर मोमेंटम बताता है, या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। अब दूसरा है, आप ये कह सकते हो जो एंगुलर क्वांटम नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है इस वाले पार्ट को। देखो मेन सेल तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे क्या होता है, सब सेल। तो एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर है हमारे, इसके बारे में बताता है। और आपको पता है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड होता है 0 से लेके n-1। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एंगुलर क्वांटम नंबर या सब सेल को कैसे फाइंड करते हैं, L इक्वल टू 0 से लेके n-1। आपको n का मतलब पता है क्या होता है, प्रिंसिपल सेल होते हैं, मेन सेल होते हैं। और इसमें हम किसी भी सेल में
जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उनका एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से किसी भी सेल में, सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उनका एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल या सब सेल भी कह सकते हो। क्लियर? तो आपको इसका निकालने का सिंपल सा मेथड होता है। हमारे पास क्या होता है इसमें, एल एल प्लस में 2 और यहां पर होता है एच। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, यहां पर इसको अच्छे से लिख देता हूं, 1 आएगा, 1। इसको इस फॉर्मूले, इसको थोड़ा सा हम और भी लिख देते हैं, थोड़ा सा कई बार होता है, क्या होता है एल प्लस में 1 और यहां पर होता है एच अपोन में हमारे पास क्या होता है 2 पाई होता है। अब एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, याद रखना एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं भाई सेल में कितने सब सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसको और आगे बताने के लिए अभी पूरा नहीं हुआ हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एल की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर n-1। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 नहीं है ये, 0 का मतलब बताता हूं, 0 का मतलब होता है 1 यहां पर। मतलब जो मेरे पास पहला सेल है, जो मेरे पास मेन सेल है वही मेन सेल है और वही क्या होता है, सब सेल है। फिर से बता रहा हूं, जो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 का मतलब होता है 1, क्या होता है 1। मतलब जो पहला प्रिंसिपल सेल है वही मेन सेल है और वही क्या है, सब सेल है। मतलब उसके अंदर आप ऐसे कह सकते हो एक घर है, एक घर है जो मेन सेल को रिप्रेजेंट करेगा। उस घर में सिर्फ एक ही कमरा है, वही घर है और वही कमरा है। तो ऐसे कह रहा है कि जो मेन प्रिंसिपल सेल है वही मेन सेल है और वही क्या है, सब सेल है। तो यहां पर एल की वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं होता कि आपको 0 मान लो कुछ है ही नहीं, और इसका मतलब होता है एस सब सेल। इसका मतलब होता है एस सब सेल, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एस सब सेल होता है। फिर एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1 आ जाएगी। देखो यहां पर आया, क्योंकि 0 से लेकर n-1 चल रहे हैं, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1। इसका मतलब इसके अंदर 2 सब सेल है। इसका मतलब इसका क्या है कि इसके अंदर 2 सब सेल है, कि जो दूसरा प्रिंसिपल सेल है उसके अंदर 2 सब सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है n = 3, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1 और 2 आ जाएगी। इसका मतलब होता है इसके अंदर 3 सब सेल है। इसका मतलब होता है इसके अंदर 3 सब सेल प्रेजेंट है। फिर n की वैल्यू हम क्या रख दे, 4 रखें, तो l की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब इसके अंदर 4 सब सेल है। कितने सब सेल है, 4 सब सेल है। अब इन सब सेल का हम नाम भी आपको बता देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको नोट करना आना चाहिए कि देखो ये हमारे एल की वैल्यू है। एल की वैल्यू क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3। जो 0 है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब सेल के नाम लिख रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे एस सब सेल। जब एल की वैल्यू 1 हो तो इसको बोलेंगे पी सब सेल। एल की वैल्यू 2 हो तो उसको बोलेंगे डी सब सेल। एल की वैल्यू 3 हो तो उसको बोलते हैं एफ सब सेल। ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल की वैल्यू और ये है उनके नाम। अब मैं आपको एक बार अच्छे से एग्जांपल से बताता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था। अब पहला वाला ये हमारे पास क्या है, n = 1 है, तो इसमें l की वैल्यू क्या आई, ओनली 0 आई। मतलब यही हमारा प्रिंसिपल सेल है, ये हमारा सब सेल है। फिर है n = हमारे पास 2, तो इसमें 2 आएगी, एक आएगा 0 और एक आएगा 1,
तो ये एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है और ये पी को। अगला आएगा हमारे पास n इक्वल टू 3, तो ऐसे आएगा हमारे पास, तो ये एस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये पी को और ये टी को। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी 1 आएगी और इसकी 2 आएगी। तो ऐसे सेल के अंदर सब सेल प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसके बारे में भी। ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, जो बहुत काम के पॉइंट है। तो हम इसमें आगे करते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ये हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। देखो आप ये कह सकते हो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। देखो मेन सेल ये रिप्रेजेंट करेगा, सब सेल इसको एजिमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल के बारे में, एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर, एक पॉइंट नोट हो गया। अब पॉइंट आता है कैसे। देखो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते रहते हैं, स्पिनिंग करते रहते हैं, तो वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। बट बाहर से क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांटेक्ट में आता है, देखो इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं वो अपने एक स्पेसिफाई रीजन में रोटेट करने लग जाते हैं। जो स्पेसिफाई रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं उसी को नाम गिवन है ऑर्बिटल। फिर से बता रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे, बाहर से उसको मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक स्पेसिफाई रीजन को ऑक्युपाई कर लेते हैं जहां पर सिर्फ वो वही उसी एरिया में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, या उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल नाम गिवन है। क्लियर, तो हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर, वो भी आगे बताएंगे। इसके हेल्प से हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं, जो एटम है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और आपको ये भी पता चल गया ये इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो हम एक एटम की इंफॉर्मेशन देने के नियर बाई क्लोज पहुंच रहे हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये भी याद रखना, -L से +L। और आपको पता है L क्या होता है हमारे पास, आपको पता है L की क्या होता है बेटा, एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। L क्या होता है, L क्या होता है हमारे पास, एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। क्लियर, अब यहां से हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अगर मैं L की वैल्यू क्या रखूंगा, 0, क्योंकि L की वैल्यू 0 हो सकती है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको पता है S सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास M की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब आप यहां पर ये मत सोचना M की वैल्यू 0 है, मैं फिर से बता रहा हूं, यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे और n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और m की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब है एक ही सेल है, वही सब सेल है और वही ऑर्बिटल है। एक ही सेल है, वही प्रिंसिपल सेल है, वही सब सेल है, और वही क्या है, ऑर्बिटल है। तो यहां पर 0 का मतलब ये है। तो यहां पर इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल। इसका जो नाम होता है हम उसको नाम देते हैं एस ऑर्बिटल। सब सेल नहीं, सब सेल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका क्या नाम रहेगा, एस ऑर्बिटल रहेगा। फिर हम L की वैल्यू क्या रखे, 1 रखे, 1 भी आई थी, तो हमारे पास M की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है -1, 0 और +1 आएगी। ये रिप्रेजेंट करते हैं p ऑर्बिटल को, इनका नाम होता है p ऑर्बिटल। इनका क्या नाम होता है, p ऑर्बिटल होता है। क्लियर, फिर आता है L की वैल्यू हम क्या रखे, 2 रखे, तो M की वैल्यू क्या आएगी,
-2 -1 0 +1 +2। ये रिप्रेजेंट करेगा डी ऑर्बिटल को। फिर हम एल की वैल्यू क्या रखे, 3 रखे, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 प्लस क्या आएगा हमारे पास 3। ये रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑर्बिटल को। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना पॉइंट, एल एस एल वैल्यू 0 है तो मतलब क्या एस सब सेल, एस सब सेल कितना है, ओनली 1 है। ये 0 एल की वैल्यू जो 0 होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है एस सब सेल को, और एस सब सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। पी सब सेल रिप्रेजेंट करता है, जब एल की वैल्यू 1 हो तो वो रिप्रेजेंट करता है पी सब सेल, और पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। फिर एल की वैल्यू 2 हो तो वो रिप्रेजेंट करता है डी सब सेल को, और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। फिर आता है एल की वैल्यू 3। एल की वैल्यू 3 आने का मतलब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और एफ का एल की वैल्यू 3 होने का मतलब हो गया एफ सब सेल, और एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक बार तो आपने ये नोट कर लो ये पॉइंट, फिर इसको हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई देखो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल है। अगर ये 3 ऑर्बिटल है तो इन तीनों की ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल रहेगी। ये 5 ऑर्बिटल है तो इनकी पांचों की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। 7 ऑर्बिटल है तो इनकी सातों की एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्योंकि जब आप बुक में पढ़ोगे तो एक वर्ड यूज होगा डी जनरेट, डी जनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। तो मैं एक बार इनको अच्छे से आपको डिफाइन कर देता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। इनकी वैल्यू और बता देते किसको क्या नाम देंगे। अब देखो हमारे पास सबसे पहले आता है एस सब सेल। एफ सब सेल में क्या होता है, ओनली 1 ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, और उस ऑर्बिटल का नाम होता है एस ऑर्बिटल। एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है। अब आता है पी सब सेल। पी सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इनकी वैल्यू क्या आई थी, -1 0 और +1 आई थी। तो इनका नाम कैसे रखेंगे, इसका हम क्या नाम रखेंगे, तो देखो जब P की वैल्यू 0 आए तो उसको बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल। भाई P, जब हमारे पास M की वैल्यू क्या आई, M की वैल्यू है, M की वैल्यू क्या है, 0 आए तो उसका मतलब होता है पी जेड ऑर्बिटल, क्योंकि P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो तीनों ऑर्बिटल का नाम ऐसे रखते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, कोई भी बताएंगे इनके। तो इस ऑर्बिटल की वैल्यू जब पी की वैल्यू एम की वैल्यू 0 आए तो उसका मतलब होता है पी जेड ऑर्बिटल, क्या होता है, पी जेड ऑर्बिटल। फिर जब प्लस वाला होता है तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं पी वाई ऑर्बिटल। ये याद रखना, आपको पता होना चाहिए किसका क्या नाम होता है, तो आपको पता चल गया इसके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डी सब सेल। अब डी सब सेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल के नाम क्या होते हैं, देखो एम की वैल्यू रख देता हूं पहले, -2 -1 0 +1 +2, ये ऑर्बिटल होते हैं जब एम की वैल्यू। तो इनके नाम क्या होते हैं, जैसे हम डी सब सेल कह दिया तो इन ऑर्बिटल का नाम भी तो होता होगा। तो ऐसे जब डी 0 है तो इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, वो भी बताएंगे जब शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हो। तो डी जेड स्क्वायर का कौन सा होगा, 0। जब एम की वैल्यू 0 हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर बोलेंगे। जब m +1 हो तो वहां पर क्या होता है, एक्स जेड, इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एक्स जेड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, एक्स जेड ऑर्बिटल बोलेंगे। जब माइनस में हो तो इसको बोलते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डी वाई जेड ऑर्बिटल बोलेंगे। जब इसकी नेगेटिव वैल्यू हो
तो इसको बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डी एक्स वाई ऑर्बिटल बोलेंगे नाम। और ये हमारे पास कौन सा होता है? ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। देखो इसको नोट कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपको इसकी हेल्प हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये एम की वैल्यू होती है, और उन एम की वैल्यू के बेस पे उन ऑर्बिटल का क्या नाम होता है? ये उनके नाम होते हैं। क्लियर? यहां तक हमारा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की रोटेशन बताता है, उनकी स्पिन के बारे में बताता है। ये इलेक्ट्रॉन की ओनली स्पिन के बारे में बताता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम एस से। ये हमें सिर्फ क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन कैसे अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है। तो जो एम की वैल्यू होती है ना, वो दो ही टाइप से होती है, एक प्लस और एक होती है माइनस हाफ से। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसका मतलब होता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी, जिससे वो न्यूट्रल बना रहता है, उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो देखो इन जो क्वांटम नंबर थे, इनके 4 थे, प्रिंसिपल, एंगुलर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों की हेल्प से हम एक एटम की एक्यूरेट क्या बता सकते हैं? स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया था दिल्ली, गांधीनगर, और गली नंबर ये है और हाउस नंबर ये है। ऐसे ही ये प्रिंसिपल सेल हमें मेन बताता है, एंगुलर वाला हमें उसके अंदर के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक हमें उसके और अंदर के बारे में बताता है, और लास्ट जो स्पिन है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है। जो स्पिन है भाई, ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है ये हमें उसके बारे में बताता है। क्लियर? इसमें एक पॉइंट आता है जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, इससे हमें निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। भाई ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम, इससे पहले वाले में क्या था, जो सेल में या सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम। अब जो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो उनका एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस प्लस में 1 एच। इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एस कैसे निकालेंगे? तो एस का भी पता होना चाहिए। एस निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू 1/2, और जो एन होता है वो होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो याद रखना, ये हमें क्या बताता है? स्पिनिंग। वैसे तो जो स्पिन क्वांटम नंबर हमें ज्यादा वो नहीं बताता, बस इलेक्ट्रॉन की रोटेशन बताता है, भाई क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करते हैं, जिससे उसकी क्या बनी रहती है? स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये 4 थे हमारे पास क्वांटम नंबर, जिसके हेल्प से एक पूरा एक एटम के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, उसको समझाया गया, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है। इस क्वांटम नंबर के हेल्प से हम एक एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता करते हैं। इससे पहले किसी ने भी इसके एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी।